यीशु ने क्या बताया कि मैं वापस आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सलीब पर जब उसने कहा कि तमाम हुआ, तो उसने कहा कि गुनाहों का फिदिया जो मैंने देना था वो तमाम हुआ, वो पूरा हुआ, वो फिनिश्ड हुआ। आमीन। उसने टेबल पर इसलिए उस रुमाल को फोल्ड करके रखा है क्योंकि वो अपने बच्चों को साथ लाएगा और हम सब मिलकर उसके साथ एक टेबल पर, आमीन। एक अहम नुक्ता मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। यूहन्ना की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, बाब नंबर 20 आयत नंबर 7, बल्कि आयत नंबर 3 से पढ़ते हैं। बस पितरस और वो दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले। पितरस और दूसरा शागिर्द, यहाँ यूहन्ना का जिक्र है, वो दोनों कब्र की तरफ गए। कहाँ गए? मेरी बातों को गौर से सुना आपने। दोनों कहाँ गए? कब्र की तरफ गए, यानी पितरस और यूहन्ना, और दोनों साथ दौड़े। दोनों एक साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द यानी यूहन्ना पितरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। दोनों साथ दौड़े, लेकिन यूहन्ना तेज दौड़ा और पहले पहुंचा। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे। कौन से कपड़े? मगर अंदर ना गया। उसने झुककर क्या की? उस वक्त जो कब्रें होती थी वो गारों की सूरत में होती थी, ठीक है? जो आपने मूवीज में, फोटोज में भी देखा है, वो गार का जो दरवाजा है वो राउंड शेप का एक पत्थर होता है, वो आगे कर देते हैं और वो बंद हो जाता है। पीछे किया फरिश्तों ने वो ऑन है, ठीक है? तो उसने ऐसे हाथ रखा और झुक के उसने कब्र के अंदर क्या की? इतनी दूर से वो साथ दौड़े आए हैं। किस लिए आए हैं? कि जाके देखें कब्र में मसीह है या। लेकिन कब्र के पास आके वो झुक के देख रहे, अंदर नहीं गया। जानते हैं क्यों? उसकी वजह ये है, आपने सुना होगा, हमारे भी कल्चर में होता है बाजू का, कि जब आप मुर्दे को दफनाने जाते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? नापाक हो जाते हैं। मुर्दे को हाथ लगाते हैं तो क्या हो जाते हैं? शरीयत में ये होता था, ठीक है? और जब आपने आना है, आगे नहाना है, आपने अपने आप को साफ सुथरा करना है, कपड़े चेंज करने, क्योंकि आप क्या हो गए? नापाक हो गए। ये उस वक्त भी माना जाता था। तो यूहन्ना जो था उसने झुककर क्या की? नजर की, अंदर नहीं गया, क्योंकि उस वक्त ये तहारती सिस्टम था कि कब्र में नहीं जा सकते, आप गार में नहीं जा सकते जहां पर मुर्दा पड़ा। वो झुका और उसने नजर की, लेकिन शिमोन पितरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा। पितरस अंदर गया और उसने कब्र के अंदर जाकर क्या किया? देखा। क्या किया? वो नहीं रुका। उसने उस तहारती निजाम की, नापाकी की परवाह नहीं की और वो कब्र के अंदर गया। उसने क्या देखा? सूती कपड़ा पड़े हुए देखा। गौर से सुने। शमौन पितरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं, और गौर तलब आए थे ये, और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था, और वो रुमाल जो उसके, किसकी बात हो रही है? किसके सर पर बंधा हुआ था? यीशु के सर पर बंधा हुआ था। सूती कपड़ों के साथ नहीं, बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। लिपटा हुआ एक जगह पर, फोल्ड करके, अंग्रेजी जो लफ्ज है लिपटा हुआ, फोल्ड करके एक जगह पर अलग क्या? रुमाल। क्या? जो यीशु के सर से बंधा था, सूती कपड़े का, वो लिपटा हुआ है। यानी यीशु मसीह, मैं जीसस मूवी की आपसे बात कर रहा हूं, यानी यीशु मसीह ने कब्र से बाहर जाने से पहले उस रुमाल को क्या किया? फोल्ड किया, लपेटा, तय किया और वहां पर रख दिया। और फिर वो कब्र से, क्योंकि यहाँ पर तो यही लिखा है ना, लिपटा हुआ एक जगह पर अलग पड़ा हुआ था वो रुमाल। ऐसा क्यों? अब यहूदी कल्चर जो है, इसको समझने के लिए यहूदी कल्चर को समझना पड़ता है। यहूदी क्या करते थे? जब वो खाना खा रहे होते थे ना, हम जब खाना खाते हैं हमारे पास वो नैपकिन हो या रुमाल हो या टिश्यू पेपर होता है, हम उसको यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं, ऐसे ही है ना? या नैपकिन, अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, नैपकिन पहनते हैं ना, यहाँ पे ऐसे पहन के बैठ के खाना खाया,
और अगर आप रेस्टोरेंट में गए हैं और आप वाकिफ हैं वहाँ पे कैसे काम होता है, मैं चूँकि वेटर भी रहा हूँ मुझे पता है। अब रेस्टोरेंट में क्या होता है, नैपकिन बांध के वो खाना खा रहे हैं या गोद में रखा हुआ है नैपकिन। अब उस बंदे ने अगर खाना खाते हुए उसके बाथरूम जाना है या उसके कपड़े गंदे हो गए हैं, छींटे पड़ गए, उससे साफ करना है, फिर वापस आके खाना खाना है, तो वो क्या करेगा, वो नैपकिन को उठाएगा जो गोद में पड़ा या बांधा हुआ है, उस नैपकिन को करेगा फोल्ड, तय करेगा, लपेटेगा तरतीब से और उसको टेबल पे रखेगा, फिर जाएगा। ठीक है। अगर उसने खाना खाया है और खाना खाकर वो खाना खत्म कर चुका है और अब उसने मजीद खाना नहीं खाना, तो वो क्या करेगा जो हम करते हैं, हाथ साफ किए, मुंह साफ किया, ठीक है, अगर कपड़े पे कहीं लगे साफ करके उसको फेंक दिया होगा, गुच्छू मुच्छू करके से उठ देगा, फोल्ड नहीं किया, तरतीब से नहीं रखा, लपेटा नहीं, ऐसे करते हैं ना। अगर उसने वापिस आके खाना नहीं खाना तो इसी तरह से उस नैपकिन को, रुमाल को फेंक देगा, इस तरह से काम। लेकिन अगर उसने वापस आना है तो वो फोल्ड करके उस रुमाल को, उस नैपकिन को रखेगा और वेटर या कोई भी उस बर्तन को, अगर घर को खाना खा रहे हैं कोई शख्स, तो घर में घर वाले उस फोल्ड नैपकिन को देख के कहेंगे अच्छा है ये वापस आना, नहीं खाना खाना है। ठीक है। अब यीशु मसीह ने यही चीज कब्र में क्यों की? यीशु मसीह ने फोल्ड करके क्यों रखा? यीशु ने क्या बताया कि मैं वापस आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये कौन कर सकता है? ये वो कर सकता है जो खुद जिंदा हुआ हो। क्योंकि ये इल्जाम लगाया जाता है क्रिश्चियनिटी पे कि यीशु तो मसलूब नहीं हुआ, यीशु तो मरा ही नहीं सलीब पर। यीशु सलीब पर मरा नहीं, बल्कि वहां से वो किसी और शख्स को सलीब पर रख दिया एंड ऑल दैट। नो, सलीब से लेकर कब्र से जिंदा होने तक वो निशानियां छोड़ रहा है कि मैं ही मसीह हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब गौर करें, सलीब पर यीशु ने कहा था तमाम हुआ। क्या हुआ? अंग्रेजी में है इट इज फिनिश्ड। अब कब्र में उस रुमाल को लपेटने का मतलब ये है कि मैंने अभी आना है, आई एम नॉट येट फिनिश्ड। सलीब पर कहा तमाम हुआ, कब्र में से जब जिंदा हुआ तो उसने कहा अभी कहानी खत्म नहीं हुई। वहां कहा खत्म हुआ, यहां कहा अभी खत्म नहीं हुआ। सलीब पर जब उसने कहा कि तमाम हुआ तो उसने कहा कि गुनाहों का फिदिया जो मैंने देना था वो तमाम हुआ, वो पूरा हुआ, वो फिनिश्ड हुआ। आमीन। शरीयत को पूरा करना था, वो पूरा हुआ, वो खत्म हुआ, वो तमाम हुआ। आमीन। मैंने खुदा और इंसान के साथ रिश्ता बहाल करना था, वो खत्म हुआ, वो पूरा हुआ, वो मुकम्मल हुआ। अब जब वो कब्र में कह रहा है कि मैंने खत्म नहीं किया, या कहानी अभी बाकी है, आई एम नॉट येट फिनिश्ड, उसका मतलब यह है कि वो कह रहा है कि गुनाह तो खत्म हो गया है, लेकिन खुदा के साथ आपका और मेरा जो रिश्ता है वो खत्म नहीं हुआ और ना वो खत्म होगा। उसने इसको यूं तसव्वुर कर सकते हैं, उसने टेबल पर इसलिए उस रुमाल को फोल्ड करके रखा है क्योंकि वो अपने बच्चों को साथ लाएगा और हम सब मिलकर उसके साथ एक टेबल पर, आमीन, आमीन, वो मेरे दुश्मनों के रूबरू क्या बिछाता है? दस्तरखान किसे बोलते हैं? खाने की मेज जिस पर खाना सजाया जाता है। आमीन। ये उसका किरदार है। आमीन। उसने कहा मैं आऊंगा। क्या मतलब आऊंगा? मतलब मैं वापस आऊंगा, तुम्हारे अंदर रहूंगा और तुम्हारा और मेरा रिश्ता कभी ना खत्म होने वाला रिश्ता होगा, अटूट रिश्ता होगा। जो गुनाहों की माफी मैंने तुम्हें दी है वो कभी ना खत्म होने वाली है। ऐसा नहीं है कि किस्तों पे मैंने माफी दी है तुम्हें, ऐसा नहीं है कि किस्तों पे मैंने तुम्हें खुदा का बेटा बनाया है। नहीं, तुम हमेशा के लिए माफ कर दिए गए हो, हमेशा के लिए खुदा के बच्चे हो, हमेशा के लिए मौत को मैंने हरा दिया है, हमेशा के लिए गुनाहों की कीमत मैंने चुका दी है, हमेशा के लिए इब्लीस को हरा दिया है। हालेलुया। और अब हमेशा के लिए मैं जिंदा हूं, तो जो मुझ पर ईमान लाएगा हमेशा के लिए वो भी जिंदा रहेगा। हालेलुया। तो उस फोल्डेड रुमाल का मतलब ये है that we are forgiven forever, we are going to live with God, with Jesus forevermore.
हमेशा हम उसके साथ रहने वाले हैं, खाने वाले हैं, पीने वाले हैं, जीने वाले हैं। हालेलुया, उससे लुत्फ अंदोज होने वाले हैं। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने जिंदा होकर भी ये पैगाम दिया। कब्र में जो लोग आए उनको पता था कि इसका क्या मतलब है, पितरस को पता था इसका क्या मतलब है, फिर यूहन्ना को भी समझ आ गई कि इसका क्या मतलब है। जब उसने उस चीज पर गौर किया कि फोल्डेड करके यीशु मसीह उस रुमाल को फोल्ड करके रखा हुआ, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। ये वो इतनी मोहब्बत करता है आपसे। आज भी यीशु के जिस्म पर वो जख्म है जो इंसानों ने लगाए थे। किसी थियोलॉजियन ने बड़ा अच्छा कहा, उसने कहा आसमान पर इंसानों की बनाई गई एक ही चीज मौजूद है। जमीन पर खुदा की बनाई हुई सारी चीजें हैं, ऐसा ही है ना, लेकिन आसमान पर इंसानों की बनाई हुई एक ही चीज है, और वो चीज यीशु के जिस्म पर लगे जख्म है। वो आज भी आसमान पर उन जख्मों के साथ है। किस लिए? इस बात का सबूत कि ये दिखेली जख्म मैंने अपने बच्चों के लिए कीमत चुकाई है। आमीन। कभी गुनाह ये ना कह सके कि मेरा है, मेरी है। कभी मौत या इब्लीस ये ना कह सके कि ये मेरा है। वो जख्म आज भी मौजूद है। इसका मतलब आपकी और मेरी निजात, हमेशा की जिंदगी, हमारा खुदा के साथ रिश्ता आज भी पक्का अटूट है और हमेशा अटूट रहेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं और उसका शुक्र अदा करिए कि उसने आपको और मुझे हमेशा की जिंदगी दी है, मुकम्मल गुनाहों की माफ़ी दी है, और जिंदा होकर उसने हमारा खुदा के साथ रिश्ता जो बहाल किया है वो अटूट रिश्ता है, अटूट, कभी ना टूटने वाला। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। मौत का आप पर और मुझ पर कोई इख्तियार नहीं है। हालेलुया। मौत हमारी माजी में है, मौत हमारे फ्यूचर में नहीं है। देयर इज नो डेथ इन फ्रंट ऑफ अस, देयर इज नो डेथ इन आवर फ्यूचर। हालेलुया। और ये सब यीशु मसीह की वजह से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस।